जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज चर्चा हम करने जा रहे हैं आज की महत्वपूर्ण परिवर्तन की। आज 6 दिसंबर 2025 आपके बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जा रहे हैं और बहुत ही सुंदर राजयोगों का निर्माण होने जा रहा है। ये राजयोग आपके जीवन को पूर्णतः प्रभावित करते हुए देखे जाएंगे। इस समय पर आपके जीवन में जो स्थितियां घटित होंगी वो बेहद शानदार रहने वाली हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, इस दौरान ग्रहों के विशेष परिवर्तन हो रहे हैं। पहले शनि का मार्गी होना, फिर गुरु का वक्री होना, उसके बाद में आपके लिए चीज़ों का परिवर्तन काफ़ी महत्वपूर्ण स्थितियों में बदलाव लाता हुआ देखा जाएगा। जहाँ देखिए मंगल देव भी इस समय पर परिवर्तन की ओर अग्रसर हैं, वहीं आपके जीवन में बुध देव ने राशि परिवर्तन कर लिया है। बुध का राशि परिवर्तन काफ़ी विशेष चीज़ों को निर्मित करेगा। वहीं चंद्रमा का देखिए, एक चीज़ पहले ही क्लियर कर दूं, कोई भी राजयोग बेशक कुछ ही क्षणों के लिए बने, लेकिन आपको वो अपनी पूर्ण प्रभाव कुछ ही सेकंडों में प्रदान कर जाता है। आपकी वर्षों की मेहनत का रिजल्ट आपको एक ही क्षण में पता चलता है और वही डिसाइड करता है कि आपका जीवन किस दिशा में जाने वाला है। तो जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि 64 योग जो होते हैं, उन 64 योगों में सर्वोपरि राजयोग जो माना जाता है वह गज केसरी राजयोग माना जाता है। इस समय 6 दिसंबर 2025 को चंद्रदेव का आपके पंचम स्थान पर आना यह प्रतिलक्षित कर रहा है कि आपके जीवन को गज केसरी राजयोग प्रभावित करने जा रहा है। यहाँ से गज केसरी राजयोग, क्योंकि गुरु के पास 3 दृष्टियां हैं और 3 दृष्टियों का प्रभाव कुछ इस तरीके से आपको प्रभावित करेगा, जो आपके जीवन में शानदार परिवर्तन को दिखाएगा। गज केसरी राजयोग मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, कीर्ति, वैभव, धन आगमन, स्थायित्व और पारिवारिक सुखमय जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण राजयोग है। जिन भी व्यक्तियों को इस राजयोग का सटीकता से प्रभाव प्राप्त होता है, वह अपने जीवन में निरंतर अग्रसर होते चले जाते हैं। उनको पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बुध देव जहाँ लिक्विडिटी के कारक माने जाते हैं, धन के कारक माने जाते हैं, वाद संवाद के कारक माने जाते हैं, वहीं यह डबल गज केसरी राजयोग भी बनने जा रहा है। क्योंकि चंद्रमा और गुरु का मिलन और वहीं चंद्रमा की दृष्टि गुरु के माध्यम से बुध पर पड़ना, यानी भाग्य भाव और पंचम भाव दोनों में एक साथ डबल गज केसरी राजयोग का प्रवाह, और वहीं मंगल के प्रभाव से यह 3 दृष्टियां फिर ले रहे हैं। 3 दृष्टियां यानी कि आपके सुख को भी इन्हेंस करता हुआ दिखाई देगा। यानी कि आज से लेकर आगामी 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं आपके जीवन में। प्रबल राजयोग बन रहा है जो सटीकता से आपके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता हुआ दिखाई देगा। जहाँ पंचम भाव में गुरु जो है विचार को आपके उद्वेलित करेंगे, वहीं नवम भाव जो कि 12 भावों को प्रभावित करेगा। अर्थात इस समय आपके किए गए प्रयासों का आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वृद्धिदायक लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। चंद्रमा जहाँ मन के कारक हैं, वहीं चंद्रमा आपके धन के भी कारक हैं। धन में निरंतरता, धन में जो आपके वृद्धि होती है उसके कारक होते हैं, क्योंकि जिनके भी चंद्रमा कमज़ोर होते हैं उनका धन या तो किसी के द्वारा अपहरण किया कर लिया जाता है, किसी के द्वारा हक का हनन कर लिया जाता है, या फिर किसी के द्वारा आपका धन मतलब आप यूज़ नहीं कर पाते हैं। आप बस धन कमाने के लिए, मेहनत करने के लिए प्रयास करते रह जाते हैं, लेकिन उस धन का उपयोग कोई और ही करता है। आपके बैठे बैठे ही मन में अचानक प्रफुल्लित अंबार लग जाते हैं और बैठे बैठे ही हताशा से भर जाता है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह होने के कारण हमको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। यह बहुत ही सुंदर चंद्रमा का विचार योग होता है जो इस समय आपको प्रभावित करता हुआ दिखाई देगा। तो आइए जान लेते हैं हमको कहाँ से किस प्रकार से प्रभाव मिलने वाले हैं, ताकि हम अपने कार्यों को सुचारू आगे बढ़ा सकें। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए।
तुलनीय ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। जब चंद्रदेव गुरु के साथ में मिलन करेंगे तो सबसे पहले आपके लव लाइफ और आपके संतान के स्वभाव में जो उग्रता आ रही है वो समाप्त होगी। इस समय पर आपके जीवन में ये जो गुरु ने चक्रव्यूह रचा है ये कुछ बहुत ही विशेष होने जा रहा है। गुरु का चक्रव्यूह किस तरीके से आपको प्रभावित करेगा, क्योंकि यह गुरु का चक्रव्यूह, क्योंकि गुरु इस समय पर अगर देखा जाए तो मिथुन राशि से गोचर कर रहे हैं और मिथुन राशि क्योंकि यहाँ से इस गज केसरी राजयोग की दृष्टि यहाँ पर पड़ने वाली है और गुरु की दृष्टियाँ कहाँ से आपको प्राप्त हो रही हैं? गुरु की दृष्टियाँ आपको पंचम स्थान से प्राप्त हो रही हैं। चंद्र और गुरु की मिली जुली दृष्टि जब यहाँ पर जाएगी तो यहाँ पर एक बार फिर से गज केसरी राजयोग बनेगा, जो कि डबल गज केसरी राजयोग इस समय आपको प्रभावित करता हुआ देखा जाएगा। और यहाँ से देखिए नवम दृष्टि अष्टम दृष्टि जो जाएगी वो आपके सुख भाव को इन्हेंस करेगी, यानी कि इस समय पारिवारिक सुखमय जीवन आप देखा जाएगा। सुखों में विशेष वृद्धि होगी, परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन होगा, परिवार में मांगलिक कार्यक्रम की रूपरेखा भी बनाई जा सकती है। भूमि भवन वाहन संबंधित कोई बड़े कार्य की आप इस समय पर नींव डाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए इस समय जो आपके घर की सबसे बड़ी परेशानी है उसका हल होता हुआ दिखाई देगा और आप काफ़ी ज़्यादा शांति से आगे के रास्ते अपने लिए निर्मित करते हुए देखे जाएंगे। वहीं गुरु की पंचम दृष्टि जब भाग्य पर जाएगी तो भाग्य वृद्धि होगी। भाग्य के प्रभाव से आपके किए जाने वाले हर प्रयास का आपको सटीकता से लाभ मिलेगा, या कहें 200% इस समय पर आपको लाभ मिलता हुआ देखा जाएगा। आपने पिछले समय के जो प्रयास अभी तक बारंबार किए हैं उनका अभी तक आपको लाभ नहीं मिला है, वह लाभ अब आपका इस समय पर आपको प्राप्त होता हुआ देखा जाएगा। सप्तम दृष्टि जो होगी वो आपके एकादश भाव को प्रभावित करेगी और एकादश भाव वो महत्वपूर्ण स्थान होता है जो आपके जीवन में लाभ को दिखाता है, यानी कि इस समय विचारों का परिवर्तन आपके लाभ को बढ़ाने में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करता हुआ देखा जाएगा। इस समय पर आपके प्रत्येक प्रयास का आपको सराहनीय लाभ मिलेगा, लोगों के द्वारा आपकी प्रशंसा की जाएगी और प्रत्येक प्रयास का आपको लाभ भी उन्नत अवस्था में प्राप्त होता हुआ देखा जाएगा। मान सम्मान बढ़ेगा, लोगों से सहयोग मिलेगा, किसी मित्र विशेष के माध्यम से इस समय आपकी सबसे बड़ी समस्या का समाधान प्राप्त हो सकता है। नवम दृष्टि जो सीधे लग्न पर जाने वाली है तो लग्न को इस समय पर आपके काफ़ी ज़्यादा लाभ प्राप्त होने वाला है, यानी ज्ञानपूर्ण सौम्य व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। जहाँ भी जाएंगे आपकी वैभव की कीर्ति आपको बहुत ज़्यादा इन्हेंस करती हुई दिखाई देगी। आपके जीवन में जो ये परिवर्तन की बयार चल रही है, नित्य जो आपके लिए शुभत्व भरे योग बन रहे हैं, ये आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा इस समय आनंद के पलों का निर्माण करने जा रहे हैं। चंद्रमा का स्वभाव कैसा है? सौम्य, और गुरु का स्वभाव कैसा है? ज्ञानपूर्ण और आध्यात्मिक। इस दौरान आपको किसी ऐसे गुरु से मिलन हो सकता है जो आपके जीवन के दृष्टिकोण को ही परिवर्तित करके रख दे। आपकी प्रत्येक जो अभी तक आपने सोचा था, आपकी प्रत्येक अवधारणा को वो एक सही आयाम प्रदान कर दे। और ये ज़रूरी नहीं गुरु कोई आध्यात्मिक ही हो, वह आपका कोई गाइडेंस जो होता है वो हो सकता है। इसमें देखिए महत्वपूर्ण योगदान आपकी माता, पत्नी या फिर आपकी कोई महिला सहकर्मी आपका बन सकती है, क्योंकि इस समय यह योग जो है आपके विशेष कह सकते हैं कि जीवन में लाभ के लिए बहुत ज़्यादा इन्हेंस होने वाला। आपके व्यक्तित्व का प्रभाव ऐसा रहने वाला है कि जो भी इस समय आपसे एक बार मिलेगा वो बार बार आपसे मिलने को आतुर हो जाएगा।
यानी कि आपकी व्यक्तित्व की छाप उस सब पर पड़ती हुई देखी जाएगी। अगर लव लाइफ में है तो प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने के लिए सबसे उपयुक्त समय यही रहेगा। आप अपने घर में परिवारीजनों से इस बारे में बात कर सकते हैं। चर्चा अगर की जाए इस दौरान आपके सुख भाव को लेकर, तो इस समय विशेष परिवार के अंदर अगर आपके 7 सदस्य हैं, 8 सदस्य हैं और उन सदस्यों का मनमुटाव आपस में बना रहता है, तो यह समय उनके आपसी सौहार्द को बढ़ाने का है और इस समय उनकी फाउंडेशन और एकजुटता लोगों के लिए एक मिसाल कायम करती हुई देखी जाएगी। आपके पारिवारिक सुखों में विशेष वृद्धि होती हुई देखी जाएगी। भाग्य के प्रभाव से इस समय कर्म के लिए किए गए प्रयासों का आपको सटीकता से 200% तक लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि लाभ इस समय पर जब आपका दैदीप्यमान हो रहा है, तो लाभ के लिए जो भी कार्य आप कर रहे हैं, चाहे बिज़नेस कर रहे हैं या फिर आप जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें आपको इस समय पर लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। देखिए, हमने अपने चैनल पर सभी ग्रहों के उपायों की चर्चा की है, लेकिन इस समय पर हम चर्चा कर रहे हैं चंद्रमा के उपायों की, क्योंकि यही एक ऐसे ग्रह हैं जिनकी हम बहुत कम चर्चा करते हैं। क्योंकि देखिए, इस समय पर चंद्रमा और चंद्रमा कहें तो एक स्विच की तरीके से होते हैं, जिस भाव में जाते हैं उस भाव को एक्टिवेट कर देते हैं, एक्स्ट्रा पावर उसमें भर देते हैं। तो चंद्रमा के लिए सबसे पहले ओम सोम सोमाय नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का नियमित जप करना आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। चंद्र के आराध्य देव जो होते हैं वो भगवान भोलेनाथ होते हैं। माता जो होती है वो चंद्रमा की कारक होती है। चंद्रदेव के लिए आपको भगवान भोलेनाथ जी की नियमित आराधना करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ जी को आप दुग्धाभिषेक कर सकते हैं, जलाभिषेक कर सकते हैं, नित्य प्रति उनका दर्शन करके और उनको चावल के पेस्ट का भोग लगाकर भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सफ़ेद रंग की वस्तुओं का धर्म स्थान या फिर किसी ज़रूरतमंद को दान करें। माता को केसर युक्त दूध